हर को यूं ही समर्पण की नगरी नहीं कहा जाता। जहां बसते हैं भोलेनाथ, शिव की उसी पवित्र नगरी में रहने वाले लोगों में सेवा भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। तभी तो बाबा धाम के किनारे समाज से जुड़े लोग भी कांवरियों की सेवा में जी जान से जुट गए हैं। अब तक आपको मेले में बधाइयां वसूल करते किन्नर समाज के लोग नजर आते रहे हैं। ऐसे में सावन के महीने में बाबा नगरी के पास का यह दृश्य भी देख लीजिए, कैसे किन्नर समाज से जुड़े लोग कांवरियों की सेवा में जुटे हैं। हम लोग भी आज बम को सेवा कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है हम लोग को बम का सेवा करने। कितने आपके चेलन आती है? हम लोग 10 लोग हैं, 10 चेलन आती है हमारा। सबको मिलकर हम लोग कांवरिया का सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक साल करते हैं, प्रत्येक साल करेंगे। जब तक हम जिएंगे तब तक करेंगे। सावन महीने की सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के श्रृंगार का विशेष महत्व है। दूसरी सोमवारी को देर शाम 11 क्विंटल चावल से बाबा का महाश्रृंगार किया गया। इस अलौकिक दृश्य को देखने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और इससे पहले बाबा गरीबनाथ की आरती की गई। आरती में प्रधान पुजारी समेत अन्य पुजारी शामिल हुए। बाबा का भव्य श्रृंगार देखकर भक्त झूमते गाते नजर आए। बता दें कि हर सोमवार को बाबा की अलग अलग वस्तुओं से श्रृंगार किया जाता है और ये परंपरा आज भी कायम है। पहली सोमवारी को फूल, दूसरी को चावल, तीसरी को फल और चौथी सोमवारी को पान के पत्ते से श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद पूर्णिमा को बर्फ से श्रृंगार कर पवित्र अमरनाथ का रूप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बाबा को दूल्हे की तरह सजाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस श्रृंगार में शामिल होकर भक्त जो भी मनोकामना मन से मांगते हैं वो पूरा होता है। 2 साल तक कोरोना के कारण भक्तों के लिए बाबा का पट बंद था और इस बार बाबा का दरबार भक्तों के लिए खुल गया है, जिससे लोगों में काफी उत्साह है। सोनपुर में सावन की दूसरी सोमवारी पर पवित्र नारायणी की महाआरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाआरती में वाराणसी और हरिद्वार जैसा नजारा दिखाई दे रहा था, जहां हजारों भक्तों ने पहले देर शाम तक भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया तो रात होते ही नारायणी गंगा आरती ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। नदी किनारे गंगा महाआरती, भजन और शिव की उपासना से पूरा इलाका गुंजयमान हो गया। गंगा नदी के तट पर ऐसा समा बंधा कि भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। दरअसल विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर के सामने गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके लिए नदी के बीच नाव पर पूजा पंडाल बनाया गया। दर्जनों आरती स्टॉल सजाकर बाहर से आए पंडित जी के द्वारा महाआरती किया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़े और महाआरती की ऐसी प्रस्तुति हुई कि वहां पर मौजूद हजारों भक्त भक्ति में लीन हो गए। कबाड़ की दुकान में छापेमारी की ये तस्वीर गोड्डा की है, जहां कबाड़ की दुकान में पुलिस की छापेमारी चल रही है। तस्वीर देखने पर तो यही पता चलता है कि यहां पुरानी साइकिलें और बेकार सामान पड़े हैं, लेकिन इस कबाड़ की दुकान में चोरी के बाइक बेचे जाने की सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर कबाड़ की दुकान से 5 बाइक और लोहा काटने वाली मशीन को जब्त किया है। छापेमारी में पुलिस को कई गाड़ियों के पार्ट्स भी मिले हैं। दरअसल दुकान में चोरी की बाइक को लाया जाता था, फिर यहाँ इसके पार्ट पुर्जों को अलग कर दिया जाता था। पिछले कुछ दिनों से गाड़ी की चोरी के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस ने मेहरमा थाना क्षेत्र के सुनील शाह की कबाड़ी दुकान में छापेमारी की। दल बल के साथ पुलिस इंस्पेक्टर और सीओ कबाड़ी की दुकान पर पहुंचे। छानबीन के दौरान पुलिस को कबाड़ी की दुकान से बाइक और लोहा काटने वाली मशीन मिली। पुलिस 5 बाइक को जब्त कर थाने ले आई है और कबाड़ी की दुकान को सील कर दिया। कबाड़ की दुकान में चोरी की बाइक मिलने के बाद हर कोई हैरान है। जामताड़ा में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है। 2 बच्चों की मां 2 बच्चे के पिता के साथ फरार हो गई। महिला की मां के आवेदन पर बागडेहरी थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवा युवती को भगाकर ले जाने वाले युवक को दबोच लिया और जामताड़ा व्यवहार न्यायालय में पेश किया। वहीं प्रेमी जोड़े के बयान से मामले में नया मोड़ आया है। पूरा मामला धर्मांतरम से जुड़ा हुआ है। दरअसल सटकी गांव की सुमित्रा देवी की मां जमुना दास ने बागडेहरी थाने में पंडेश्वर निवासी नजरुल के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। आवेदन में कहा गया कि जब उनका दामाद घर पर नहीं था तो नजरुल वहां आया और सुमित्रा और उसके दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठाकर फरार हो गया।
वहीं जब कोर्ट में पेशी के दौरान नजरुल से पूछा गया तो वो निकाह करने और धर्मांतरम के बाद से साफ मुकर गया, जबकि भागने वाली महिला का कहना है कि उसे नजरुल के साथ रहना है और उसने धर्मांतरम भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।